हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, किस ऊर्जा में आप रहेंगे आने वाले 15 दिनों में। आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो और ओवरऑल क्या गाइडेंस रहेगी वो हम सब देखने वाले हैं। तो यस, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ पर अप्लाई होगी ये रीडिंग, ठीक है। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग में कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, ओके। तो उस तरीके से आपको मैसेजेस को बेसिकली लेना है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा गाइस। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें आने वाले 15 दिनों के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जाने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि वो मैसेज कहाँ पर जाने हैं, कहाँ कनेक्ट करने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं कि जो मैसेज जहाँ कनेक्ट हो रहा होता है ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। तो वही बात है ना कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना ही है, ठीक है, कि वो मैसेज वहाँ के लिए है। तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए गाइस और वही आपको गाइड करेगी कि कहाँ पे कौन से मैसेजेस जाने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो 15 दिन हैं किस ऊर्जा में रहने वाले हैं एक्वेरियस, किस ऊर्जा में रहने वाले हैं एक्वेरियस, किस एनर्जीज में रहेंगे एक्वेरियस। पेशेंस, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा एक्वेरियस। थंडरबोल्ट, ओह माय गॉड। टावर, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे एक्वेरियस के। मैच्योरिटी जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी, ओके। करियर, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस का आने वाले 15 दिनों में। स्ट्रेस, ओके। यहाँ पर पेशेंस है, यहाँ पर स्ट्रेस है, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस की। एग्जॉशन, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, ओके। चैलेंज क्या रहेगा प्यारे एक्वेरियस के लिए। प्लेफुलनेस, यस। अभी स्ट्रेस है तो ये चैलेंज तो होगा ही। ओवरऑल क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। इंटीग्रेशन जो कि बैलेंस की बात करता है गाइस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है ऑर्डिनरीनेस, ओके। यहाँ रख देते हैं हम। देखो यहाँ पर भी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, धन का राजा, और यहाँ पर है अबंडेंस। थैंक यू स्पिरिट गाइडेंस। टू ऑफ वॉन्ड्स, the hermit, the holy king.
8 of swords. The moon. The green man जो कि है फूल. ये है चैरियट, द बैटल वैगन. ओके, और यहाँ पर जो कार्ड्स भी गिरे थे ना, स्टार का कार्ड गिरा था और सन का कार्ड गिरा था, दोनों ही बहुत पॉजिटिव. लेकिन 2 कार्ड से तो मैंने नहीं लिया. तो यहाँ पर है आपके लिए चैरियट. चैलेंज एक्वेरियस के लिए 2 of cups. Guidance 4 of pentacles. ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स. देखो एक्वेरियस, एक बात यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, और अबंडेंस अट्रैक्ट भी कर रहे हो, अबंडेंस आ भी रही है, आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पहले से चीज़ें बहुत बेहतर, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. बट आपके अंदर क्या इशू आ रहा है ना, डिससेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट की कमी. क्या कि जितना आ रहा है अभी वो कम है, मतलब आपकी जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद से कम आना. अभी आप उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो. ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन की भावना है यहाँ पर. ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है. डिससेटिस्फैक्शन की भावना में आना कि जितना मैंने काम करा उतना रिवॉर्ड नहीं आ रहा. लेकिन आप डिवाइन को ये शुक्र करो, उनके लिए, उनके प्रति ये थैंकफुल रहो कि एटलीस्ट आ रहा है. और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आ रहा है ना, वो पहले से बेहतर आ रहा है. माना जितना आपने सोचा उससे कम आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, लेकिन जितना आ रहा है, जितना रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, वो पहले से बेहतर है कहीं गुना. तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ को. ठीक है, तो आप कुछ मे बी अपने जीवन में ये कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग हट करके कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा वक्त दो, थोड़ा पेशेंस रखो. चीज़ें उस तरीके से आपको मिलेंगी, पर अभी थोड़ा सा वेट करने का आपको वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है. और ये धैर्य ये नहीं है कि आप बिल्कुल खाली हो गाइस. ठीक है, चाहे ये किसी भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, जो भी फॉर्म में आपको यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है ना, जहाँ पर भी ये मैसेज आपके लिए जा रहा है, तो वहाँ के लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि डिवाइन को थैंकफुल बोलो, थैंक यू बोलो. ठीक है, उनके प्रति थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो कि एटलीस्ट वो आपको दे रहे हैं, आप खाली नहीं हो. मैंने यहाँ पर आपको बोला खासकर फाइनेंसेस, आपके फाइनेंसेस भी बोलूँगी. यहाँ पर अबंडेंस का लिटरली कार्य है. अबंडेंस को आप किसी एक चीज़ में काउंट नहीं कर सकते हो. अभी चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सपोर्ट हो, कुछ भी हो, अबंडेंस है आपके पास. लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि नहीं, कम है, ये उतना नहीं है, उसको ले लेके स्ट्रेस ले रहे हो आप. ठीक है, तो ये गलती मत करो, क्योंकि ये गलत चीज़ है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ एक एक करके. आपकी ऊर्जा की बात की जाए तो भैया बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहने वाले हो आने वाले 15 दिनों में. अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लेकर के आप आओगे. बहुत जिसे कहते हैं ना कि खुल करके अंदर आपके आइडियाज़ बहुत आने वाले हैं. और आपने ये बोलूँगी कि रिस्क लेने से डरने नहीं वाले हो. मतलब आपके अंदर प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि मैं ये कर लूँ, ये आइडिया को अप्लाई कर लूँ, इस तरीके से कर लूँ. तो वो दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है. तो डिवाइन यहाँ पर आपको एक चीज़, ये मैसेज भी आपको दे रहे हैं एक्वेरियस, कि इतनी बेकार की चिंता करने से अच्छा है कि आप ये सोच रहे हो ना कि जो आ रहा है वो कम है, उसको छोड़ करके जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं ना, उन पर काम करना शुरू कर दो. ठीक है, ये मत सोचो कि जो आ रहा है वो कम है. जितना मुझे मिला, जितने मैंने मेहनत करी, मुझे उतना मेहनत, मैं ये कहूँगी कि जितना आपने सोचा उतना क्यों नहीं मिला.
ठीक है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अभी आपके अंदर आइडिया आ रहे हैं ना, उनको अप्लाई करो, उन पर काम करने का वक्त है, उनको रोकने का वक्त नहीं है। ये सोचना बंद कर दो, इस पर दिमाग लगाना बंद कर दो, इस पर अपनी ऊर्जा देना बंद कर दो कि क्यों मेरे पास इतना ही आया या क्यों मेरे पास इतना कम ही आ रहा है। ठीक है, बस ये सोचो कि एटलीस्ट आ रहा है, और डिवाइन आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दे रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिव साइड को भी दिखा रहे हो, आप मतलब उससे भी जिसे कहते हैं ना ब्लेस्ड हो आप, तो उसको बाहर आने दो। ठीक है, उसको आगे बढ़ने दो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है उस पर काम करो, जो नए नए आइडियाज़, नई नई प्लानिंग्स, नई शुरुआत जो आपके मन में चल रही है ना कि ये करते हैं या इस पर काम करते हैं, उस पर दिमाग लगाना शुरू कर दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और लिटरली मुझे किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी की भी एनर्जीज है, जैसे कि ये मंथ में ना मे बी किसी का बेबी बर्थ भी हो सकता है, कोई प्रेग्नेंट हो सकते हैं यहाँ पर 8 मंथ 9 मंथ्स में, तो बेबी बर्थ यहाँ पर हो सकता है। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ है मैंने आई थिंक मंथ बोला ना, ओके, किसी के लिए ये मंथ होगा। तो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज इतने इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपके पास एक से बढ़कर एक आइडियाज़ आने वाले हैं, आपके पास एक से बढ़कर एक, जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, वो होता है ना कि हाँ आपको ऐसे मौके मिलेंगे, आपके अंदर से ऐसी चीज़ें उठेंगी कि मुझे ये कर लेना चाहिए, वो एक पुश मिलेगा आपको, अंदर से कॉन्फिडेंस जागेगा, तो उसको उस समय इम्प्लीमेंट कर दो, रोक मत देना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ना आपके मन की। तो माइंडसेट की अगर बात की जाए, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है और टावर की एनर्जीज है, जागने की ऊर्जा है, ये डरने की ऊर्जा नहीं है, ये जागने की ऊर्जा है। आप अपने अंदर जा रहे हो, आप अपने भीतर जा रहे हो, अपने अंतर ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हो, तभी तो ये आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत लोग डिवाइन के साथ बहुत क्लोज हो गए, और मैं ये तो कहूँगी कि आप में से बहुत लोग अपने चक्रास पर काम कर रहे हो, अपनी शेडो पर काम कर रहे हो, इनर वर्क आप में से बहुत लोग कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज भी आप लोगों के लिए दिख रही है एक्वेरियस, जैसे कि आप जांच रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्योंकि हम सभी में कमियां होती हैं। मैं कब कहाँ पर एक्शन नहीं लेता या नहीं लेती, कब मैं किस चीज़ से डरता हूँ या डरती हूँ, तो जिसे कहते हैं ना कि उस चीज़ को पकड़ करके उस पर काम करना। अच्छा, ये मेरा डर है, मैं इसे फेस करूँगा, ये वो वाली एनर्जीज है, अपने आप को ना हिला हिला के जगाने वाली एनर्जीज है कि नहीं, ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम नहीं चलेगा, ये जो मैंने अपने आंखों के आगे पर्दा लगा रखा था ना कि ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरा बहुत बड़ा डर है, उसी पर मैं काम करूंगा, ये वो वाली एनर्जीज आप लोगों की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इस ऊर्जा में आप टैप इन ही तभी करोगे जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे, क्योंकि पता तो तभी चलेगा, समझोगे तो तभी जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे। ठीक है, तो ये वक्त है अपने आप से भी कनेक्ट होने का, ये वक्त है। और यहाँ पर ये अबंडेंस का कार्ड लिटरली आपको वो मैसेज दे रहा है, अबंडेंस एंड चैरियट की ऊर्जा, कि इस वक्त में जितना आप स्पिरिचुअल वर्क भी करोगे, मतलब स्पिरिचुअली भी एक्शंस लोगे, कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करोगे, बिल्ड करोगे डिवाइन के साथ, उतना ही आपकी जो मटेरियल लाइफ है, चाहे वो रिश्ते हैं, पैसा है, करियर है, वो ब्लेस्ड होगा आपकी, चाहे वो हेल्थ है। ठीक है, तो वो उतने ही बढ़ेंगे, वो वहाँ पर उतनी ही ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाना है, ये नहीं कि एक तरफ गिर गए। ठीक है, मटेरियल लाइफ में लगे हैं तो लगे हैं जी भर के, स्पिरिचुअल लाइफ का पता ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में लगे हो, ध्यान लगा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो लेकिन और एरियाज का नहीं पता है। तो यहाँ पर आपको वो बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि चैरियट का कार्ड बैलेंस की बात करता है। ठीक है, तो एक बात आपके लिए फिक्स है कि जितना आप स्पिरिचुअल भी होंगे, जितना आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जितना आप उनसे कनेक्ट होंगे, उतनी ही आपकी मटेरियल लाइफ भी अबंडेंट होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल लिटरली मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पर, और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये एस ऑफ पेंटिकल है, ये 8 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, एस ऑफ पेंटिकल से आपके रिश्ते यहाँ पर बहुत बेहतर हैं, कुछ ऐसा इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बस आपको मैच्योरिटी से, मतलब आप ना थोड़ा बचपने से कहूँगी, या फिर जिसे कहते हैं ना बचकानी हरकत करना, आई एम सॉरी टू से, जो मेरे को मैसेज मिल रहा है मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, बचकाने वे में आप हैंडल कर रहे हो अपने रिश्तों को, तो थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ। ठीक है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ। मुझे बेफजूली दिमाग में, जिसे कहते हैं ना कि दिमाग में ही चीज़ें आपके घर कर रही हैं, दिमाग में ही आप उलझे हुए हो,
आपका दिमाग ही, जिसे कहते हैं कि मैं किस तरीके से बताऊं आपको, कि आपका दिमाग ही उल्टा चल रहा है। कहने का मतलब कि सब अच्छा चल रहा है पर माइंड में चल रहा है, आप माइंड में स्टक हो। फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल रियलिटी में आपके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन दिमाग में बहुत स्टकनेस है, दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है। आप ना मतलब अगर मैं बात करूं तो रिश्तों को लेकर के बहुत लिमिट वे में आप सोच रहे हो, आप वहाँ पर अपना दायरा नहीं बढ़ा रहे हो। जैसे कि होता है ना कि छोटी सी बात को दिल पर लगा लेना, दिमाग पर लगा लेना, हर्ट हो जाना, उसी चीज़ को लेकर के खींचते रहना, या फिर उस चीज़ के बारे में खींचना तो नहीं कहूँगी मैं, जैसे कि किसी बात को ले लिया, कोई बात हुई, उसको पकड़ करके कि इससे ये हो सकता है, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जिनके साथ हो रहा है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कहने का मतलब आप उस प्रॉब्लम से ना, उस सिचुएशन से बाहर आओ, ठीक है। अपने जो रिश्तों में खूबसूरती को देखना स्टार्ट करो, अपने रिश्तों में जो पॉजिटिव साइड है उसको देखना स्टार्ट करो। ये वक्त है उसको देखना, उसको देखने का, उस समय को एंजॉय करने का, ना कि उसमें नेगेटिविटी को ढूंढने का, या फिर पास्ट में भी क्या हुआ था, या फिर ऐसा कुछ है वैसा। मतलब उसमें ना नेगेटिविटी या कांटे नहीं देखने आपने, उसमें फूल ही देखने हैं कि अच्छी चीज़ें क्या चल रही हैं, बस उसको देखिए और आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगेन ये बैलेंस की ही बात कर रहा है। किस चीज़ के बैलेंस के? आपके थॉट्स के बैलेंस की, कि अपने मन को जो है बैलेंस करो। क्योंकि यहाँ पर आपके रिश्तों में जैसे एक नई शुरुआत है, जैसे कि रिश्ते आपके यहाँ पर खिल रहे हैं, पर आपके थॉट्स अटके हुए हैं, आप सोच में अटके हुए हो। रिश्ते तो ब्लेस्ड हो रहे हैं, रिश्ते आगे ग्रो कर रहे हैं, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, पर आप थॉट्स में स्टक हो। यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है। और कहते हैं ना, जैसे कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर होता है, यहाँ पर ये इस मैसेज को पूरा सुनने की ज़रूरत है आपको। कुछ तो आधा सुन के भाग गए होंगे जिनसे रेजोनेट नहीं किया होगा, ठीक है ना, कि आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है ना, सामने वाला पर्सन जस्ट वही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको लगता है सामने वाला पर्सन आपसे कुछ गलत बिहेव कर रहा है, इट मीन्स आपके अंदर भी वैसे ही कुछ चल रहा था उस पर्सन को लेकर के, वैसे ही भाव हैं, तभी वो सामने वाला ऐसा कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। तो रिफ्लेक्ट मत होने दो ऐसी चीज़ों को इस समय में। अभी चीज़ें, अभी जो आपके, जिसे कहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं आपके रिश्तों में, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन बहुत बेहतर हो रहा है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि आधा हिस्सा, मतलब 50% बेहतर हो चुका है, बाकी का जो बचा 50% है वो भी बेहतर हो जाएगा। वो बेहतर क्यों नहीं हो रहा बाकी का 50%? क्योंकि आपके थॉट्स वहाँ स्टक हैं। आप थॉट से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप जैसे खुद हो अंदर से सोच रहे हो ना, वैसे ही ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो बस उस 50% को भी आपको कर देना है अपनी मैच्योरिटी से। तो प्लीज़ इस तरह के थॉट से बाहर आइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही जिस तरह के कार्ड्स आए हैं कि डेफिनेटली आपके पास्ट में भी कुछ हुआ होगा, सबकी यहाँ पर स्टोरी अलग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अपने अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। लेकिन राइट नाउ की एनर्जीज आपको यही बोल रही है कि थॉट्स को शिफ्ट करो, थॉट्स को चेंज करो, क्योंकि अभी आपके रिश्ते बेहतर होते हुए हो रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर में तो बड़ा स्ट्रेस ले रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि मन ही मन, मतलब प्रेशर बहुत है, कंपटीशन बहुत हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस करियर पाथ में हो वहाँ पर चैलेंजेस बहुत फेस कर रहे हो, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ना मून की भी एनर्जीज है, ये दो चीज़ें बता रही हैं। कुछ चीज़ों को आप, अगेन वो रिफ्लेक्शन की बात मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आपके दोनों एरियाज़ में वही काम हो रहा है। आप सोच करके कि ज़्यादा सोच रहे हो ना उन चीज़ों के बारे में, ऐसी ही ऊर्जा को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस मूवमेंट पर। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर ये ऊर्जा आई है, हर्मिट और टावर की एनर्जीज, थंडरबोल्ट की एनर्जीज। तो प्लीज़ अपने आप पर काम करो। यहाँ पर ना एक बात बता देती हूँ एक्वेरियस आप लोगों को, कि अगर आप अपनी परिस्थितियों को चेंज करना चाहते हो तो बाहर तो चेंज करना भूल जाओ कि मुझे किसी पर्सन को चेंज करना है, मुझे किसी सिचुएशन को चेंज करना है, किसी के दिमाग को ठीक करना है ना। आप अपने अंदर काम कीजिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को चेंज करोगे, पूरी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। बस आपको यहाँ पर अपने ऊपर, अपने थॉट्स पर, अपने ऊपर काम करना है।
इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। इनर वर्क मतलब अपने आप को देखो कि कहाँ आप गलत हो रहे हो, वहाँ अपने ऊपर काम करो। यहाँ पर मैं किसी को सॉरी कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी को कुछ कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ अपने ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर यही बोल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है विद द मून कार्ड। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मुझे डिवाइन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिखा रहे हैं कि आपको जो है आपको करियर में ना थोड़ा सतर्क होकर के चलना है। अपने आइडियाज़, जो भी प्लानिंग्स आपकी आ रही है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी नए नए प्लान्स आप कर रहे हो, या फिर कुछ नया स्टेप आप लेने वाले हो, किसी के साथ शेयर मत करो। कोई आपके जिसे कहते हैं ना कि आपको चीट कर सकता है। पता चला आप तो प्लान ही करते रह गए, वो बंदा अप्लाई करके बैठ गया, आप अभी सोचते ही रह गए, दूसरे बंदे ने काम भी कर लिया उस पर, ठीक है। और वो रियल जो आइडिया था वो आपका था, लेकिन उसका श्रेय किसी और ने ले लिया, या फिर उस पर काम किसी और ने कर दिया, चुरा लिया। तो ये काम मत करना। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, सीक्रेटली चलो अपने करियर को लेकर के। बहुत चीज़ें, बातों को शेयर मत करो। कोई प्रॉब्लम है, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ भी किसी के साथ शेयर मत करो। सिर्फ डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। और अपने आप से कनेक्ट हो, अंदर जाइए अपने, आपको सारा सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा। सब कुछ वहीं है आपके। ये नेक्स्ट 15 डेज सब कुछ आपको वहीं मिलेगा, बस आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी और से अगर आपने बातचीत करी, किसी और को अगर आपने बताया, तो वो आपकी प्रॉब्लम का, आपकी समस्या का, आपकी सिचुएशन का वो फ़ायदा उठाएगा, आपको चीट करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपके आसपास के लोग हैं ना, वो बस यही ताक में हैं कि आपका अगर कोई नुकसान होता है ना, तो वो आपका भला करने के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें हमारा भला कहाँ हो रहा है। आपका तो नुकसान जो हुआ होगा, वो अपना भला नहीं देखने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन से हम अपना भला कैसे कर सकते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा कि अपने किसी भी दुख को, या जिसे कहते हैं ना कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ये वक्त में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगेन बोलूँगी, आप ना बहुत ज़्यादा, ये मुझे थॉट्स, आपके मन की बात कर रहा है, ठीक है। आपका मन यहाँ पर आपको उलझा रहा है। बिलीव मी एक्वेरियस, आप मानो या नहीं मानो, बहुत से लोग यहाँ पे एग्री नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपका मन आपको उलझा रहा है। सिचुएशंस यहाँ पर पॉजिटिव है, बट आपका मन आपको उलझा रहा है। ऊपर के कार्ड्स बिल्कुल आपके मन की दशा बता रहे हैं, और नीचे के कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप डिवाइन पर ट्रस्ट करोगे ना, उतना ही बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा, उतनी ही चीज़ें सॉर्ट होगी। मुझे यहाँ पर इशू नज़र ही नहीं आ रहा है कोई, चाहे कार्ड्स जो भी आ रहे हैं, ये सिर्फ आपका मन है जो आपको भटका रहा है। तो आप रियलिटी को समझो, जो आप देख रहे हो, जो चीज़ों को दिमाग से समझ रहे हो ना, वो रियलिटी नहीं है, समझ रहे हो। एक हायर पर्सपेक्टिव अपनाओ। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो एग्जॉशन, भाई अपने लिए समय निकालो। ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे बी आप लोगों का एक तो नाइट रूटीन यहाँ पर ख़राब हो सकता है, या फिर ओवरऑल रूटीन ही ख़राब हो सकता है। आप किसी एक चीज़ में हद से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मशीन बन गए हो। आप अपना बस काम करते जा रहे हो, काम 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 काम, अपने लिए समय ही नहीं है। उस वजह से भी आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो। उस वजह से भी, जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें, दिमाग बहुत नेगेटिव उस वे में चल रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, दूसरा मुझे को समझ नहीं रहा है। अच्छी चीज़ें भी हैं तो उसमें भी कमी निकालना, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा सा ब्रेक लो, यहाँ पर ब्रेक की एनर्जीज है, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा अपने साथ समय बिताओ। ग्रीन मैन की एनर्जीज है, नेचर से कनेक्ट हो थोड़ा। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़े, वक्त दो। एक 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज में आ जाओ। 4 ऑफ सोर्ड्स क्या है? मेडिटेशन करना, अपने आप से टाइम स्पेंड करना, 2-3 दिन हॉलीडे पर चले जाओ कहीं, ठीक है, शॉर्ट हॉलीडे प्लान कर लो, ठीक है, अपने साथ वक्त बिता लो। नहीं कहीं जाना है, घर पर ही मेडिटेट कर लो, किसी गार्डन में या प्लांट के पास बैठ जाओ। प्लांट इनफ नहीं होगा, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी किसी गार्डन में, किसी ऐसी जगह घूम लो जहाँ ग्रास हो, पेड़ हों, ठीक है ना, पेड़ पौधे हों, वहाँ टाइम स्पेंड करो। लेट जाओ वहाँ पर,
बेयरफुट मतलब स्लीपर्स उतार दो और घास पर चलो वहाँ पर नंगे पाँव। आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी। आपको ब्रेक की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप देखोगे कि अगर आप 2-3 दिन ये जो ब्रेक लोगे ना, और ये जो आपको गाइड किया गया अगर आप इसको फॉलो करते हो, उसके बाद आप इतना फ्रेश फील करने वाले हो जैसे कि दोबारा से आपका जैसे एक बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप थके हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हो इस वक्त में। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी हेल्थ को लेकर के कि भाई अपने बॉडी की जिसे कहते हैं ना कि अपनी बॉडी की आवाज़ सुनो, उसको सुनो कि आप कितना काम क्या कर सकते हो, उसी तरीके से बढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी अब कह रही है कि भाई अब रेस्ट की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा, छोड़ दो। चाहे यहाँ पर मैं वर्किंग लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो हाउसवाइफ्स भी हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। ब्रेक का वक्त है, थोड़ा सा ब्रेक लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं पर मेरा दिमाग क्यों उल्टा चल रहा है, समझ रहे हो, तो आपको ब्रेक की ज़रूरत है। ठीक है, सो की एक बात। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्पिरिचुअलिटी में कि भाई आपको बैलेंस बनाकर चलना है। जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, जितना आप नाम जप करोगे, मेडिटेशन करोगे, जो भी रिचुअल्स बेसिकली आपके होते हैं, मंत्रा चैंटिंग करोगे, आप उतना ही अपने 3D रियलिटी में, मटीरियल लाइफ में अबंडेंस को देखोगे। अब ये बात मैंने क्यों बोली, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं आपका मन शांत होता है, आपका मन बैलेंस में होता है। और जब आपका मन बैलेंस होता है तो चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई देती हैं कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। समझ रहे हो? जब आपका मन ही भरा हुआ होगा ना, दिमाग आपका पूरा स्ट्रेस में होगा और बस एग्जॉस्ट होंगे आप, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पाओगे। तो वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। ये जो चैरियट की एनर्जी से ना, ये यही बता रहे हैं कि ये जो भी मन का द्वंद है ना, ये जो मन की उलझन है, इस पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। ये बहुत ही पॉजिटिव, ये जो जिस चीज़ में घिरे हुए हो ना आप गाइस, जो भी प्रॉब्लम है एक्वेरियस, उससे बाहर आ जाओगे। बस इस गाइडेंस को, अब ये ना ये कोई जादू नहीं है। अब ये मत बोलना कि मैंने बोल दिया तो ये हो ही जाएगा। काम करना है इसके लिए, जो आपको बोला है वो करो। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। तो डेफिनेटली चैलेंज आपके लिए यही रहने वाला है कि आपकी एनर्जीज लाइट नहीं है गाइस। एक तो एनर्जीज लाइट नहीं है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, ये आपका चैलेंज रहने वाला है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक अब बहुत चीज़ों में हो सकता है, रिश्तों को लेकर के कि सामने वाले एफर्ट डाल रहा है लेकिन आप नहीं डाल रहे हो। ठीक है, और अबंडेंस को लेकर के, मनी को लेकर के कि अगर आपको डिवाइन कुछ दे रहे हैं तो क्या आप दे रहे हो। तो ये इम्बैलेंस की एनर्जीज है, और जहाँ आप इम्बैलेंस हो रहे हो वहाँ आपका, जिसे कहते हैं ना कि आपकी ऊर्जा भी लाइट नहीं हो रही है। तो बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन पर फ्लो में बहते रहना, कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे को जितना मिल रहा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, वो हैप्पी वाली एनर्जीज वो मिसिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। वो आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज इन द सेंस कि ये नहीं कि वो चैलेंज ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो बदलेगा अगर आप उस पर काम करोगे तो। डेफिनेटली आपको बताया ही इसलिए जा रहा है कि आपको बदलना है उस एनर्जीज को। ठीक है, और क्योंकि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस भी यही है। पहली बात तो ये बोलना चाहूँगी कि अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो, अपने गिफ्ट से कनेक्ट हो, अपने टैलेंट से कनेक्ट हो, जो भी आपका पैशन है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। ओके, और एक जिसे कहते हैं कि गिवर की एनर्जीज में थोड़ा सा आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिसीवर ही नज़र आ रहे हो, माय गॉड आप। तो ये वक्त है थोड़ा बैलेंस करने का। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देखिए, ठीक है ना, कि आप गिवर हैं या रिसीवर हैं ओनली। तो आपको थोड़ा सा जैसे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो कि एक ब्लॉक्ड हार्ट की बात करता है, जो कि शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ। तो शेयरिंग की ज़रूरत है यहाँ पर अभी, वो चाहे मनी है या मतलब कुछ भी है, हेल्प करने की ज़रूरत है बेसिकली आपको। तो ये थोड़ा बैलेंस बनाइए, अपने जीवन में बैलेंस बनाइए, तभी आपके इमोशंस में भी बैलेंस आएगा गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे भी ना बॉटम ऑफ द डेक भी ऑर्डिनरीनेस की ज़रूरत है। सब कुछ बहुत अच्छा है एक्वेरियस, ग्राउंडिंग कर लो, बस ग्राउंडिंग कर लो, अपनी ग्राउंड करो अपनी एनर्जीज़ को, धरती से जुड़ो, जितना हो सके धरती से जुड़ो, मदर गाया से कनेक्ट हो, नंगे पाँव चलो, ऑयलिंग करो हेयर की। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप चीज़ों को रियल वे में देख पाओगे। ठीक है,
थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। और क्या एक्वेरियस को सुनने की ज़रूरत है इस वक्त में आने वाले 15 दिनों के लिए? 3 कार्ड्स आए हैं, नहीं लूँगी मैं। क्या सुनने की ज़रूरत है एक्वेरियस को? Pay attention, notice repetitious signs and your inner guidance as this can yield valuable information। तो इस समय आपकी तरफ कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। दैट इज़ आपको बोला जा रहा है कि अपने आप से कनेक्ट होइए और जो भी साइंस आपको पता लग रहे हैं या फिर जो भी रिपीटेड साइंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, कुछ भी है, आपको बेसिकली अंदर से वो गाइडेंस मिल रही है। आपको बोला जा रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है, उसको आप यूं ही इस तरीके से जाने मत दो, ठीक है। आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय। आप डेफिनेटली इस समय आपके आसपास आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत हो रही होंगी, नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, या ऐसा लग रहा होगा कि सही वक्त पर सही मैसेज शायद रिसीव कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को यूं ही जाने मत दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर रिसीव करने वाले हो जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप से कनेक्ट हुई है और स्पिरिचुअल हुई है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेडिटेशन जितना करोगे उतनी ही आपका, जिसे कहते हैं ना कि इंट्यूशन क्लियर आएगी। और सबसे बड़ी बात है इंट्यूशन को समझने का, उस पर ट्रस्ट करना, ठीक है। तो येस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए, उनकी मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।